हरे कृष्णा। जैसा कि आज 21 जून योग दिवस है। योग दिवस भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कोने कोने में आज पूरा विश्व मना रहा है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। तब भगवान ने देखा कि उनके गांव में लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं और इंद्र की पूजा करने का कारण था कि वे वर्षा करेंगे। तब भगवान ने कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि इंद्र का ये कार्य है कि वो वर्षा करेंगे, उसके बदले उसे कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। जो उनका काम है वो उनको करना होगा, इसके बदले ये नहीं कि वो आपसे पूजा का प्रलोभन मांगे। तो भगवान ने इंद्र की पूजा उस समय बंद करवाई और भगवान ने कहा कि आपको किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करनी है तो उस अविनाशी भगवान की ही करनी चाहिए, सिर्फ ना कि किसी देवी देवता की। तो उन्होंने कहा कि अपना एक इष्ट देव हो जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर गोवर्धन पर्वत, जो कि गोवर्धन पर्वत जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी पूजा वहाँ प्रारंभ कराई। उनकी पूजा जब वहाँ पे प्रारंभ हुई तो इंद्र को ये बात जब पता लगी, तो जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र का ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा ये साधारण सा ग्वाला, इसने मेरी पूजा बंद करवाई। तो उसने जो सबसे भयंकर मेघ होते हैं, सबसे भयंकर बारिश जो करने वाले बादल होते हैं, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि इस ब्रजमंडल में ऐसी भयंकर वर्षा करो कि ये सारे ग्वाले सब ये मर जाएं। तो वहाँ उसने भेजा तो पूरे ब्रजमंडल में इतनी खतरनाक वर्षा होने लगी कि वहाँ पे जितने भी ब्रजमंडल के निवासी थे वो सब भगवान कृष्ण की शरण में गए। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे कान्हा, कृपया हमें बचाइए, कृपया हमें बचाइए। जब भगवान ने इस प्रकार अपने ब्रजमंडल के निवासियों को व्यथित पाया तो भगवान ने उनसे कहा कि आप सब मेरे पीछे चलिए। और भगवान उनके साथ चल दिए और वहाँ जाकर गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली ये जो उंगली होती है, इस पर पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण किया भगवान ने, जिसके नीचे सारे ब्रजमंडल के निवासी आ गए। और इंद्र ये देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो गया। इंद्र ने और ख़तरनाक वर्षा वहाँ पे स्टार्ट कर दी और वहाँ पर भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को इसी तरह धारण किए रखा, जिसमें गाय, ग्वाल बाल और ब्रजमंडल के सभी निवासी सुरक्षित महसूस करने लगे, सुरक्षित हो गए बिल्कुल। और इंद्र इतनी खतरनाक वर्षा 7 दिनों तक लगातार करता रहा। आखिर में इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ और उसे पता लग गया कि ये जिसने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है। और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। इस गलती की क्षमा मांगने फिर वो भगवान के पास गया कि हे भगवान, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार भगवान ने ब्रजमंडल के सभी लोगों की रक्षा की। मतलब जो भी भगवान की शरण में आता है, भगवान उसकी किस प्रकार रक्षा करते हैं। मतलब जो एक बार भगवान की शरण में आ गया, उसे फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी चिंता भगवान स्वयं करेंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्ति दूंगा और शोक ना करो, सिर्फ मेरी भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह अविनाशी योग का ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, अतः सृष्टि के प्रारंभ से योग ज्ञान निरंतर बहता चला जा रहा है, जिनमें से है ध्यान योग। इस योग की महत्ता आधुनिक युग में सबसे अधिक है। इससे मन और मस्तिष्क दोनों ही विचलित नहीं होते हैं। भक्ति योग
यह योग ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हम कपाल भारती से आज शुरू करते हैं। कपाल भारती में आपको इस तरीके से बैठना है, फिर आपको सांस पहले अंदर लेनी है यूं और फिर उसे छोड़ देना है। जैसे 1 सेकंड में आप इसे 2 बार कर सकते हैं पहले, फिर उसके बाद 1 सेकंड में 1 बार, तो इस तरीके से। योग हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है, तो हमें इसी प्रकार से रोज नियमित तौर पर योगा करना चाहिए। योग शक्ति से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें इस कोरोना काल में तो नियमित तौर पर योग करना चाहिए।